हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले आप सभी को वेलकम टू कुमार मैथमेटिक्स। सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल कुमार मैथमेटिक्स में, जिसमें हम लोग एसएससी कॉम्पिटिटिव लेवल की जो भी मैथ्स होते हैं उन सभी मैथ्स के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जिसमें हम लोग एडवांस एरिथमेटिक और नंबर सिस्टम सभी को कवर करते हुए हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसमें सभी को एक सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें कि क्या होगा, सभी को एक सीक्वेंस की तरह एक सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग सभी को कवर करते हुए चलेंगे। जिसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं इकाई अंक। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले इसको साफ कर देते हैं। बहुत गर्मी है, फैन भी ऑन नहीं कर रहा, नहीं तो साउंड आ जाएगा इसमें, इसलिए। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट डिजिट। DIGIT, यूनिट डिजिट, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं इकाई अंक। यूनिट डिजिट जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं इकाई अंक। देखिए बेसिकली ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है, जिसमें बस थोड़े दो तीन कुछ कॉन्सेप्ट हैं। उसी कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग क्लियर कर लेंगे तो काफ़ी सिंपल से इसके क्वेश्चन सब बनते हैं। इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, आज थ्योरी भी करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी। तो यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक। इकाई अंक में हम लोग क्या देखते हैं, आप लोग जानते होंगे। जैसे मान लेते कोई भी हम लोग संख्या लेते हैं, सपोज कोई भी संख्या लेते हैं, जैसे 5 7 3 4 2 लिए, ठीक है। इसमें अगर हम लोग पूछते हैं कि इकाई अंक कौन सा है, इकाई अंक किसे कहते हैं, तो यहाँ देखिए हम लोग इकाई अंक इसमें किसे कहते हैं, हमेशा जो फर्स्ट वाले डिजिट पे होता है। जैसे इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वंस, टेंस एंड 100। तो ये वंस यानी कि इकाई अंक, इसको इकाई अंक बोलते हैं, दहाई, सैकड़ा, हजार, ऐसे ही हम लोग बोलते हैं। तो दिस वन इज, ये जो है मेरा क्या है, इकाई अंक। 2 जो होगा मेरा 2, ये होगा मेरा इकाई अंक। इसी को हम लोग इकाई अंक बोलते हैं। जैसे और भी क्वेश्चंस और भी एग्जाम्पल्स हम लोग लेते हैं। देखो जैसे कोई भी संख्या ले लिया 3 4 7 2 8, और भी संख्या ले लिए 4 2 7 3 1 1 0। अब इसमें इकाई अंक मेरा कौन सा हो जाएगा, यदि हम पूछे इकाई अंक कौन सा है, तो इकाई अंक मेरा 8 हो जाएगा, इसमें इकाई अंक मेरा 7 हो जाएगा, और इसमें इकाई अंक मेरा 0 हो जाएगा। तो बेसिकली आप लोग जानेंगे कि यूनिट डिजिट किसे कहते हैं हम लोग, इकाई अंक किसे कहते हैं। तो इसमें बस क्वेश्चन से बहुत सिंपल से आते हैं, बस छोटा सा 2 कॉन्सेप्ट है, उसी कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग क्लियर कर लेते हैं तो इकाई अंक का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। बेसिकली ये गारंटी हम देते हैं। टोटल क्वेश्चन आप लोगों से बनेगा। अब देखिए इसमें एक चीज़ ये जानना है, अब जैसे इकाई अंक निकालते कैसे हैं। जैसे कोई भी क्वेश्चंस लेते हैं, जैसे देखिए कैसे क्वेश्चंस पूछेगा इसमें। जैसे मान लेते 4 7 2 पूछा, मल्टीप्लाई दिया 3 2 4 1, मल्टीप्लाई 7 2 7 2, मल्टीप्लाई 4 2 8 दे देता है, ठीक है। अब इसका बोलता है फाइंड यूनिट, UNITE, यूनिट डिजिट। यदि क्वेश्चंस कर दें कि मान लेते 4 7 2 3 2 4 1 7 2 7 2 4 2 8, इसका फाइंड यूनिट डिजिट, इकाई अंक हम लोग को ज्ञात करना है। बहुत गर्मी है, फैन भी नहीं ऑन है, नहीं तो साउंड आ जाएगा इसलिए। तो इसका हम लोग को निकालना है क्या है, इकाई अंक। एक सेकेंड, तो इकाई अंक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली सिर्फ हम लोग यूनिट डिजिट को ही देखते हैं। सिर्फ इकाई अंक निकालने के लिए हम लोग सिर्फ यूनिट डिजिट को ही देखेंगे हम लोग, दूसरे और क्वेश्चंस को नहीं, और किसी संख्या से हमको मतलब ही नहीं है। सिर्फ इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट प्लेस को हम लोग देखेंगे। यूनिट अंक भी इसका कितना है, 2 है, इसका 8 है, इसका 2, इसका 1 है, और मल्टीप्लाई में दिया है।
तो इस के इकाई अंक से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इस इकाई अंक से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इस इकाई अंक से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जो मेरा आएगा वही मेरा आंसर होगा। देखिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। 2 1 जा 2, 2 होगा, 2 2 जा 4 और 4 8 जा कितना हो जाएगा 32, यानी कि कितना आ रहा है मेरा 32। 3 और 2 आ रहा है और 3 और 2 मेरा संख्या है। जैसे देखिए कैसे आए हैं, 2 1 से 2 में 1 से गुना करेंगे 2, 1 में 2 से गुना करेंगे 2 और 2 में 8 से गुना करेंगे, सॉरी 2 में 1 से गुना करेंगे 2 और 2 से 2 में गुना करेंगे, सॉरी 4 में 8 से गुना करेंगे, 8 चौका 32, यानी कितना है मेरा 32 है। अब 32 में इसमें इकाई अंक मेरा कौन सा है, इकाई अंक मेरा क्या कौन सा है, ये 2 है, तो यही 2 आंसर क्या हो जाएगा मेरा, यही 2। तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट इसका 2 हो जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा इसका। तो बहुत सिंपल है यूनिट डिजिट निकालना। जैसे देखिए कोई भी संख्या दिया हो, अगर मल्टीप्लाई में दिया होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे इकाई अंक से, प्लस में दिया होगा तो प्लस करेंगे। सिर्फ ओनली हम लोग को सिर्फ देखना है किस पे, इकाई अंक पे, सिर्फ ओनली हम लोग को इकाई अंक का है पूछेगा तो इकाई अंक पे ही हम लोग देखना है। तो ये क्वेश्चन हो गया। हम लोग आपको हर क्वेश्चन को 2 बार ही हम रिपीट करेंगे, 2 बार 3 बार, क्योंकि अभी तो आप लोगों को ये ऑफलाइन क्लासेस है तो आप लोगों को कहीं भी दिक्कत हो सकता है, इसलिए हर क्वेश्चंस को, हर थ्योरी को हम 2 बार 3 बार रिपीट करते रहेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस में बढ़ते हैं। ये सब अभी एग्जांपल दे रहे हैं हम आपको समझाने के लिए। एक और एग्जांपल इसमें लेते हैं हम लोग कि इकाई अंक कहते हैं किस, इकाई अंक फिर निकालने के लिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे सपोज ये क्वेश्चंस लिए, एक और क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे 7 2 4 5 2 7 मल्टीप्लाई 4 5 0 मल्टीप्लाई 7 4 2, ठीक है। फाइंड यूनिट डिजिट, फाइंड UNITE यूनिट, DIGIT डिजिट, फाइंड यूनिट डिजिट। ओके, चलिए नेक्स्ट। तो अभी हम इसे सॉल्व करके बताते हैं। आप लोग सॉल्व कीजिए तो इसको थोड़ा 10 सेकेंड का समय देते हैं आपको, 5 सेकेंड इसके लिए बहुत है इसको सॉल्व करने के लिए। इसका आंसर बताइए आप लोग। चलिए देखिए हम सॉल्व करते हैं इसको। जैसे देखिए इस क्वेश्चन से दिया हुआ, इसमें पूछ रहा है क्या है, यूनिट डिजिट पूछ रहा है, यूनिट डिजिट इकाई अंक। तो हम बताए थे इकाई अंक निकालने के लिए हमेशा इकाई अंक पे हम लोग ध्यान देते हैं। इसका भी इकाई अंक, इसका भी इकाई अंक और इसमें इकाई अंक, मल्टीप्लाई है तो ऑल इकाई अंक को, जितने भी यूनिट डिजिट है सभी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 4 से 7 में करेंगे, 7 चौके 28, 28 का अगर देखिए एक चीज़ और यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखिए, जैसे 7 में हम 4 से मल्टीप्लाई किए, 7 में 4 से मल्टीप्लाई किए कितना आएगा 28। तो यहाँ देखिए हम लोग को सिर्फ इकाई अंक निकलना है, तो यहाँ आगे हमको 28 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है जीरो में, हम सिर्फ यहाँ पे 8 से ही मल्टीप्लाई कर लेंगे आगे, ठीक है। इससे क्या होगा हमारा आसान होगा कैलकुलेशन और फास्ट भी होगा, बिकॉज कॉम्पिटेटिव मैथ्स में तो ये मेन है टाइम का ही महत्व है। क्वेश्चन तो सब कर लेते हैं लेकिन यही कि उस टाइम के सफिशिएंट टाइम होता है, सफिशिएंट टाइम के अंदर हम लोग को करना पड़ता है। तो यही जैसे 7 में 4 से मल्टीप्लाई किए 28 आया, तो 28 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है जीरो में, हमको सिर्फ 8 से ही हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे जीरो में। ओके, देन यहाँ देखिए इसका आंसर 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है एक इकाई अंक 0 है, 0 से किसी भी संख्या में हम लोग देते हैं तो आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। अब ये कैसे है यहाँ देखिए, जैसे 4 से 7 में मल्टीप्लाई करते हैं, 7 चौके 28, यानी 28 बचा, 28 का हम लोग सिर्फ 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 28 में 0 से करेंगे, 8 में 0 से 0 और 0 में 2 करेंगे, कितना आएगा 0 ही आएगा। तो इसका इकाई अंक कितना होगा, इकाई अंक इसका 0 होगा। आप लोग इस सब क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट लेके और नोट्स बना लीजिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे की थ्योरी में चलते हैं। इस क्वेश्चंस आप लोग जो भी है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट्स बनाइए, बिकॉज बिना नोट्स बनाए आप लोग अच्छे से कवर नहीं कर पाएंगे। नोट्स बनाने में भले ही टाइम लगे, आप लोग जो भी पढ़ाएं उसका हर चीज़ का नोट्स बनाइए, बिकॉज नोट्स बनाने में टाइम लगता है, लेकिन क्या होता है कि फिर इसको जब दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी तो बहुत कम टाइम लगता है। 10 मिनट इनफ है उस टोटल यूनिट डिजिट को आपको खत्म करने के लिए, जो मे बी 2 क्लास में हम खत्म कर देंगे। आज टोटल थ्योरी भी हो जाएगा और कुछ क्वेश्चंस भी लेकर आए हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस भी कराएंगे और नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट एक और क्लासेस कर लेंगे जिसमें और कुछ क्वेश्चंस और बाकी है, बाकी जो क्वेश्चंस होंगे उसको करा के कवर करके यूनिट डिजिट 2 क्लास में ही खत्म हो जाएगा टोटल। उसके बाद अब कहीं भी CGL से लेकर ग्रुप डी या कहीं भी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन टच कीजिए, नहीं बने तो आप हमको बताइएगा, कमेंट में कीजिए।
क्योंकि टोटल क्वेश्चंस बन जाएंगे उसके बाद। चलिए तो इसको हम लोग बताते हैं, अब चलते हैं क्वेश्चन। आप लोग पता चल गया कि यूनिट डिजिट निकालते कैसे हैं। किसी भी जो भी संख्या दिया रहेगा उस संख्या की सिर्फ यूनिट डिजिट को हम लोग देखते हैं। अगर मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस होगा तो प्लस करेंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग चलते हैं, इसको साफ कर देते हैं। चलिए कॉन्सेप्ट है एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। एक चीज के बारे में आप लोग जान लीजिए, वीवीआई कॉन्सेप्ट है। इसका चल क्यों नहीं रहा है कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, आप लोग जानते होंगे फैक्टोरियल के बारे में, नाम सुने ही होंगे। वेट एक सेकंड, इसको आप लोग फैक्टोरियल का नाम सुने ही होंगे। फैक्टोरियल, जैसे फैक्टोरियल कहते हैं किसका, उसके बारे में हम लोग तो जानेंगे, क्योंकि कोई यूनिट डिजिट में फैक्टोरियल पे क्वेश्चंस आते हैं। यानी फैक्टोरियल यदि हम लोग देखते हैं तो जैसे देखिए फैक्टोरियल को, जैसे सपोज मान लेते हैं, चल क्यों नहीं रहा है, फैक्टोरियल एन, ठीक है। यहाँ देखिए फैक्टोरियल को हम लोग दो तरह से हम लोग डिनोट करते हैं। जैसे अगर सपोज मान लेते हैं फैक्टोरियल एन, इसको भी हम लोग क्या पढ़ते हैं, फैक्टोरियल एन। इसको यदि मान लेते हैं 5 लिखते हैं और ऐसे कर देते हैं तो ये क्या होता है, फैक्टोरियल होता है। और यदि हम लोग एन 5 और इस तरह से भी अगर साइन दे देते हैं हम लोग तो ये भी क्या होता है, फैक्टोरियल एन। ये बहुत क्या है, फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल। इस सभी को फैक्टोरियल हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो फैक्टोरियल का मतलब जान गए। अब फैक्टोरियल को कहते हैं किसी, जैसे मान लेते हैं एन हो गया या इस तरह से लिखा है, ये दोनों ही साइन जो है, यानी इसको क्या कहते हैं हम लोग, फैक्टोरियल एन कहते हैं। यदि सपोज अगर बोले फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल यहाँ देखिए फैक्टोरियल यदि 2 बोले, फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है जैसे 1 × 2 तक मल्टीप्लाई होते हैं। यानी जहां तक फैक्टोरियल होगा वहां तक संख्या क्या होगा, मल्टीप्लाई में होगा। यदि फैक्टोरियल अगर 3 बोलता है तो 1 × 2 कितना हो जाएगा, 2। यदि फैक्टोरियल 3 बोलता है तो फैक्टोरियल 3 का मतलब जहां तक संख्या बोला है वहां तक हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 1 × 2 × 3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6। यदि फैक्टोरियल मेरा 5 बोलता है तो फैक्टोरियल 5 का मतलब 5 तक, यानी उसी संख्या तक हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 1 × 2 × 3 मल्टीप्लाई ऐसे ही। तो 1 मल्टीप्लाई ये कहाँ पे जाएंगे, 5 तक। 1 × 2 × 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 तक हम लोग जाएंगे। यानी 5 के 20, 20 × 60 और 6 दूनी 12, यानी 120, ठीक है। उसी तरह से अगर फैक्टोरियल 6 बोलता है तो फैक्टोरियल 6 को भी हम लोग क्या करेंगे, 1 × 2 × 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6, ये आपका आएगा कितना, यानी 12 6 72, 720। नोट एक चीज और नोट कर लीजिए, जैसे फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है, फैक्टोरियल 1 का मान 1, और फैक्टोरियल 0 का मान भी क्या होता है, 1 ही होता है, ठीक है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, फैक्टोरियल 1 का मान भी 1 और फैक्टोरियल 0 का मान भी 1 होता है। इसको याद कर लीजिए, फैक्टोरियल 0 का मान 0, यानी फैक्टोरियल समझ गए आप लोग। जैसे फैक्टोरियल को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, फैक्टोरियल एन या फैक्टोरियल एन। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ऐसे भी, इस साइन में भी लिख सकते हैं हम लोग। ये एक्सक्लेमेशन सिंबल जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बस ऐसे साइन में लिख लेंगे। यानी फैक्टोरियल 2 का मतलब जहाँ तक संख्या है, जहाँ तक फैक्टोरियल वहाँ तक हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। यानी फैक्टोरियल 2 तो यानी कि 1 × 2 2 आएगा। फैक्टोरियल इसी तरह 5 तो 1 × 2 × 3 करते करते 5 तक जाएंगे, 120 होगा। और फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 0 का मान भी 0 होता है। आप लोग इसको नोट्स कर लीजिए, इसको मिटाते हैं और इस पर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए फैक्टोरियल के बारे में जानेंगे आप लोग। अब इस पे क्वेश्चंस हम लोग कुछ देखते हैं फैक्टोरियल पे। फैक्टोरियल में बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। अब इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अब चलिए इसमें कुछ नोट्स कर लीजिए, पॉइंट है कुछ नोट्स करने वाला।
जैसे यदि पावर फर्स्ट में क्या है, अब इस पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। यदि पावर यदि पावर फैक्टोरियल में हो, इसमें यूनिट डिजिट में बेसिकली दो टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो पावर यदि फैक्टोरियल में हो, और सेकेंड में क्या आता है यदि पावर जनरल फॉर्म में हो। बस यही दो कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोग क्या करेंगे, यही दो कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिससे यूनिट डिजिट के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे हम लोगों से। यहाँ देखिए, यदि पावर अगर फैक्टोरियल में हो, जैसे कहने का मतलब यहाँ देखिए, यदि पावर फैक्टोरियल में हो, कहने का मतलब यदि 25 दे दिया, 25 को फैक्टोरियल में कर दिया, और इसका भी पावर क्या दे दिया मेरा फैक्टोरियल में 25 फैक्टोरियल, या कुछ भी 251 फैक्टोरियल, इस तरह से। या सेकेंड या ऐसे दे देखता है 23 फैक्टोरियल, इसका पावर देगा 281 फैक्टोरियल, 281 फैक्टोरियल, इस तरह से भी। तो यही होता है, इसी को कहते हैं यदि पावर जो हो फैक्टोरियल में हो, या कहने का मतलब 25 इसका पावर दे दिया हो 23 फैक्टोरियल, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब यदि कोई भी संख्या दिया हो और जिसका पावर यदि फैक्टोरियल में हो, और यदि उसका बोले हम लोग को यूनिट डिजिट निकालने के लिए, तो कैसे निकालते हैं हम लोग उसका यूनिट डिजिट। तो यहाँ देखिए, इसका कुछ बेसिक रूल है, उसका ट्रिक है, ट्रिक्स जो कि आपको याद रखना है। यदि पावर जब फैक्टोरियल में होगा, तो यहाँ देखिए, तो फर्स्ट में 0 5 6 1, यानी 0 5 6 1 नेवर चेंज। ओके, यानी जब भी 0 5 6 1, यानी कि यूनिट डिजिट, यानी जब यूनिट डिजिट के स्थान पर जब भी 0 5 या 6 1 इसमें से चारों में से कोई भी संख्या होगा, तो वो क्या होगा, नेवर चेंज होगा। और सेकेंड में है इसका ऑड डिजिट, ऑड डिजिट क्या होगा, ऑलवेज ऑलवेज 1। और थर्ड इवन डिजिट ऑलवेज 6। ओके, बस यही तीन कॉन्सेप्ट है इसका। यदि पावर जब भी फैक्टोरियल में पूछेगा, यदि पावर जब भी फैक्टोरियल में मेरा पूछेगा, तो उसका तीन कॉन्सेप्ट है। 0 यानी कि 0 जब भी इकाई अंक पे 0 5 6 1 इसमें से कोई भी संख्या एक हो, 0 5 6 1 अगर कोई भी संख्या होगा, तो इसको क्या होगा, नेवर चेंज, यानी कि चेंज नहीं करेगा। जैसे कि हम लोग इसको समझाते हैं कैसे होगा। जैसे यहाँ देखिए, जब भी कोई भी संख्या ले लेते हैं, यानी कि 25 ले लेते हैं, 25 का पावर यानी कुछ भी फैक्टोरियल हो, जैसे 25 ही फैक्टोरियल यदि हम ले लेते हैं, इसका ऑलवेज एंड यूनिट डिजिट जो होगा क्या होगा, मेरा 5 होगा। इसका ऑलवेज यूनिट डिजिट मेरा 5 होगा, चूंकि 5 है यहाँ पे यूनिट डिजिट, और 5 का पावर हम कुछ भी करेंगे क्या होगा, 5 ही होगा। वैसे ही फर्स्ट व सेकेंड में देखिए, यदि कोई भी संख्या है 20 ले लिए या 220 ले लिए, और इसका संख्या ले लिए 81 फैक्टोरियल, तो इसका भी जो यूनिट डिजिट होगा वो हमेशा 0 है, यानी 0 का पावर जब भी कुछ भी होगा क्या होगा, वो देगा हमको 0 ही देगा। सेकेंड में ले लेते हैं 6 ले लेते हैं, यदि 6 का पावर है और फैक्टोरियल में दे दिया कोई भी 2401 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसका भी इकाई अंक जो मेरा होगा, यानी 6 का पावर समथिंग है, 6 का पावर समथिंग है, यानी इसका भी इकाई अंक मेरा कितना होगा, हमेशा ऑलवेज 6 होगा। उसी तरह से 1 का है, 1 में है 21 है, और 1 का पावर हम भी जानते हैं कि 85 फैक्टोरियल हो, कुछ भी क्यों ना हो, 1 का पावर जब भी 1 कुछ भी होगा समथिंग हो, तो उसका भी यूनिट डिजिट हमेशा ऑलवेज क्या देता है, ये 1 ही देता है।
तो यहाँ समझ गए इसको फर्स्ट को कि 0561, इसलिए हम बोले कि 0561 नेवर चेंज, यानी कि कभी चेंज ही नहीं करेगा, जो संख्या होगा वही संख्या मेरा यूनिट डिजिट प्लेस पर, जो या अगर 0561 में से जो भी होगा वही मेरा यूनिट डिजिट ही होगा। अब देखिए सेकेंड में हम लोग आता है क्या, ऑड डिजिट। ऑड डिजिट का मतलब आप लोग जानते ही हैं, ऑड यानी कहने मतलब विषम संख्या और इवन यानी कि सम संख्या। तो ऑड डिजिट यानी कि ऑलवेज 1। और यहाँ देखिए एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है, नोट करके बात कर लीजिए, एक नोट करने का मतलब कि इसमें एक ये जो रूल है, ये दोनों, दिस वन, ये और ये दोनों जो रूल है, यदि पावर फैक्टोरियल में हो, यह जो रूल है, यह रूल यदि पावर फैक्टोरियल में हो तो तभी यह रूल लगेगा जब फैक्टोरियल 4 या 4 से ज्यादा हो। ठीक है, यह रूल तभी लगेगा यदि पावर फैक्टोरियल में हो, और तभी यह रूल लगेगा जब फैक्टोरियल में 4 या 4 से ज्यादा हो। जब फैक्टोरियल में 4 या 4 से, जब फैक्टोरियल में यह रूल तभी अप्लाई होगा जब ये फैक्टोरियल में 4 या 4 से ज़्यादा, जितने फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस में ये रूल अप्लाई होगा। इसको हम समझाते हैं कैसे, क्योंकि 4 से पहले जो फैक्टोरियल में होगा वो उसमें ये रूल नहीं लगेगा, और 4 या 4 से ज़्यादा जब फैक्टोरियल में हो, पावर यदि फैक्टोरियल में है 4 या 4 से ज़्यादा, तो ही ये रूल अप्लाई होगा। इस पर हम क्वेश्चन हम बताते हैं एग्जाम्पल लेकर। ठीक है, पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए और डिजिट है, और डिजिट में इसमें एग्जांपल, एक सेकेंड, यहाँ देखिए और डिजिट का एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम लोग और डिजिट क्या है, ऑलवेज 1 है। यदि मान लेते हैं 33 है का फैक्टोरियल का पावर हम लोग देख दिए कुछ भी, या 81, ठीक है, 81 फैक्टोरियल दे दिए, यानी 33 फैक्टोरियल का पावर, 33 फैक्टोरियल का पावर हमने दे दिए 81। यदि पावर फैक्टोरियल में हो, यहाँ पे यूनिट डिजिट प्लेस पे देखिए क्या है, ऑड है। दिस वन इज माई क्या है, ऑड है। तो जब भी ऑड होगा तो इसका यूनिट डिजिट मेरा कितना होगा, ऑलवेज 1 होगा। समझ में आ गया। उसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हम लोग लेते हैं एक और एग्जांपल 2401, और इसका पावर हम लोग दे देते हैं 2403 फैक्टोरियल। ठीक है, इसका यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है। तो यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है, यानी पावर फैक्टोरियल में है तो यूनिट डिजिट पे क्या है, इसका 1 है, और 1 मेरा कितना है, 1 है मेरा ऑड, 1 क्या है मेरा ऑड है, और 1 जब ऑड है तो इसका ऑलवेज डायरेक्टली क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट ऑलवेज 1 हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम समझाते हैं इसको, यूनिट इवन डिजिट को। ओके, चलिए इवन डिजिट हम लोग जानते हैं, इसका एग्जांपल लेते हैं। अगर इवन डिजिट में जैसे मान लेते हैं कितना है, 22 है का फैक्टोरियल है इसका, जैसे मान लेते हैं 729 है फैक्टोरियल। तो यहाँ देखिए यूनिट डिजिट पे क्या है मेरा, इसका इवन संख्या, यानी कि इवन संख्या आप लोग जानते हैं 2, 4, 6, 8, 12, 10 ये सब जो होता है। तो ये यूनिट डिजिट पे मेरा कितना है, 2 है, और इवन डिजिट में मेरा इवन डिजिट है तो एवरेज इससे आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एक और एग्जांपल इसमें हम लोग लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हम लोग लेते हैं 8, 2, 2, 2, 4 ले लेते हैं। इसका पावर हम लोग ले लेते हैं 2001, 2001 ले लेते हैं फैक्टोरियल। तो यहाँ क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे यूनिट डिजिट पे क्या है, इसका यूनिट डिजिट पे इवन डिजिट है 4, और इसका एवरेज क्या होगा, ये 6 हो जाएगा। इसका आंसर यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी तरह से अब इसको भी समझा देते हैं 0561, यानी ये तो पहले ही समझा दिए, 0561 नेवर चेंज, ये चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है,
इसको आप लोग देख लीजिए एक बार, तब तक नोट्स बना लीजिए। चलिए एक चीज वो अभी समझाया कि ये जो जब ये जो रूल होगा हमेशा फैक्टोरियल 4 या 4 से ज्यादा होगा तभी लागू होगा। ओके, अब जैसे मान लेते हैं इसको हटाते हैं और इससे क्वेश्चंस देखते हैं। यार आंधी इस पे इसका जरूरत पड़ेगा। जैसे यहाँ देखिए एग्जांपल में हम लेते हैं क्वेश्चन, जैसे मान लेते हैं कोई क्वेश्चंस लेते हैं फैक्टोरियल 1 का पावर फैक्टोरियल 1, फिर प्लस फैक्टोरियल 2 का पावर फैक्टोरियल 2, फिर प्लस फैक्टोरियल 3 का पावर फैक्टोरियल 3, प्लस फैक्टोरियल 4 का पावर फैक्टोरियल 4, प्लस फैक्टोरियल 5 का पावर फैक्टोरियल 5। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस लेते हैं इसको समझाने के लिए कि 4 या 4 से ज़्यादा जब भी रूल फैक्टोरियल में होगा तो ही ये रूल लागू होगा, इसके पहले ये रूल लागू नहीं होगा। अब जैसे देखिए यहाँ पे फैक्टोरियल 1 का मान 1 और फैक्टोरियल 1 का मान 1, यानी 1 का पावर 1 यानी कितना आएगा 1। यहाँ देखिए फैक्टोरियल 2 यानी 2 1 गुने 2 2 ही आएगा और फैक्टोरियल 2 ही आएगा, यानी 2 का पावर 2, यानी 2 का पावर 2 कितना आ रहा है, यानी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा मेरा। बस यहीं पे यही नोट करने वाली पॉइंट है। यहाँ देखिए फैक्टोरियल 2 का पावर 2 मेरा कितना आ रहा है 4 आ रहा है, जबकि हम लोग पढ़ रहे हैं क्या कि इवन डिजिट जब भी होगा यानी यूनिट डिजिट पे जब भी इवन डिजिट होगा तो इसको सॉल्व करने के बाद तो मेरा 2 आएगा। फैक्टोरियल 2 का मान मेरा कितना आएगा 2 आएगा, तो 2 क्या है मेरा इवन है, और इवन है तो जाहिर सी बात है मेरा कितना आना चाहिए ऑलवेज 6 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना है 4 आया। तो यही एक कॉन्सेप्ट है कि जब भी फैक्टोरियल 4 या 4 से जब भी ज़्यादा होगा तो ही ये रूल मेरा लागू होता है फैक्टोरियल का। फैक्टोरियल का रूल ये कब लागू होता है, जब 4 या 4 से ज़्यादा हो। यहाँ 3 तक फैक्टोरियल में यहाँ से खुद से ही सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ तक के लिए रूल नहीं है, नहीं तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो ये जब भी ये रूल लगेगा तो फैक्टोरियल एक सेकेंड सॉरी, तो जब भी ये रूल लगेगा फैक्टोरियल 4 या 4 से ज़्यादा के लिए लगेगा। देखिए यहाँ पे गलत हो गया, जैसे इवन डिजिट आ रहा है 2, इवन डिजिट फैक्टोरियल 2 का मान 2 आएगा, अरे फैक्टोरियल 2 का मान 2 आएगा, इसे अभी बता ना फैक्टोरियल 2 बराबर कितना 1 गुने 2 बराबर 2, तो फैक्टोरियल 2 का मान 2 यानी 2 का पावर 2, तो 2 का पावर 2 तो इवन डिजिट जो है एवरेज मेरा 6 आएगा, लेकिन यहाँ पे आ रहा है कितना मेरा 4 आ रहा है, इसलिए यहाँ भी देख लेते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे +3 में है, यहाँ 3 है, फैक्टोरियल 3 का मान कितना आ जाएगा, ऐसे ही अगर हम फैक्टोरियल 3 का मान निकालते हैं तो 3 दूनी 6 आ जाएगा, और 6 का पावर 6 और 6 छक 36, 6 छक 36, यानी कि एवरेज कितना आएगा इसका 6 आएगा। लेकिन यहाँ देखिए, अब देखिए यहाँ पे 3 आ रहा है, 3 दूनी 6 और इवन डिजिट है तो इसके लिए 6, यानी कि यहाँ पे रूल जो होगा सही हो रहा है, यानी कि जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो यानी फैक्टोरियल 4 या 4 से ज़्यादा तक ही आएगा। 3 तक के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 3 तक के लिए हम लोग को ये खुद से ही सॉल्व करना पड़ेगा, 1 2 3 तक। 1 का तो सिंपल, अब तो ये सिंपल भी है, 1 का 2 का 3 का, 4 और 4 से ज़्यादा के लिए हम लोग ऐसे करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ देखिए जब फैक्टोरियल इसको सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पे फैक्टोरियल 3 है और 3 दूनी 6 और 6 का पावर 6, यानी कि 6 का पावर 6, 6 छक 36, 6 छक 36, यानी हमेशा इसका कितना आएगा 6 ही आएगा 6। और यहाँ पे अगर 4 इसको हम सॉल्व करते हैं, 4 और 4 है, फैक्टोरियल 4 और 4 है, तो 4 या 4 से ज़्यादा है तो यहाँ पे रूल लगा सकते हैं, यानी 4 दूनी फैक्टोरियल 4 का मान कितना हो जाएगा 4 3 12 गुना 24, 24 यानी 4 एलवेज 6 आएगा, इवन डिजिट है तो, और 5 है तो हमेशा 5 क्या होगा नेवर चेंज। ठीक है, 0 5 6 1 नेवर चेंज, तो इसका यूनिट डिजिट मेरा कितना आ जाएगा, टोटल को प्लस कर देंगे। ठीक है, 4 1 5 हो जाएगा, 5 5 10 10 और 6 6 12 यानी 22 22, यानी कि इसका यूनिट डिजिट मेरा कितना आएगा 2 आ जाएगा, यूनिट डिजिट मेरा कितना आएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक ये फैक्टोरियल वाला कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गया। अब इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है, उसको कॉन्सेप्ट करके और कुछ हम लोग क्वेश्चन जो है उसको हम लोग करते हैं। तो बस यही है फैक्टोरियल, इसको जब तक आप लोग खुद से पढ़िएगा नहीं और समझ इस पर क्वेश्चन जब तक नहीं कीजिएगा ये अच्छे से क्लियर भी नहीं होगा। बहुत सिंपल है ये, एक बार फिर से हम समझा देते हैं इसको। यदि पावर जो होगा फैक्टोरियल में होगा तो 0561, यदि यूनिट डिजिट पे 0561 होगा तो वो नेवर चेंज होगा करेगा, जो होगा 0 अगर होगा तो 0 भी हो जाएगा, यूनिट डिजिट पे 5 होगा तो 5 6 होगा तो 6 ही होगा, लेकिन ऑड डिजिट होगा तो ऑलवेज 1 और इवन डिजिट होगा तो ऑलवेज 6। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हो गया पावर फैक्टोरियल में।
इसमें एक और टाइप का क्वेश्चंस बनता है, एक सेकेंड, इसमें एक और टाइप का क्वेश्चंस बनता है आपका, जैसे ये यदि पावर तो फैक्टोरियल में हो गया, लेकिन यदि पावर अगर जनरल फॉर्म में हो तो हम लोग जनरल फॉर्म वाला पढ़ेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, पावर फैक्टोरियल वाला पे। जैसे कुछ क्वेश्चंस हम देते हैं, जैसे यहाँ देखिए 23 फैक्टोरियल का पावर और 23 फैक्टोरियल, एक क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस इसमें हम लोग कर लेते हैं। 81 फैक्टोरियल का पावर, ये भी फैक्टोरियल में ही है, ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, और 8401 फैक्टोरियल। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, कुछ इस पे क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, जैसे 2405 फैक्टोरियल का पावर 8301 फैक्टोरियल। 4 नंबर में 2406 का पावर 5613 है, 4 है, हाँ सभी टाइप का इसमें क्वेश्चन हो गया। और इसका पावर हम ले लेते हैं 2020 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग, किस तरह से खुद से ट्राई कीजिएगा, सबका एक एक सेकेंड में बनने वाला है क्वेश्चन ये सभी। चलिए देखिए हम बताते हैं आप लोग को इसको फर्स्ट क्वेश्चन से। 23 फैक्टोरियल है, यूनिट डिजिट पे क्या है, यहाँ पे 3 है, यानी कि ऑड है, ऑड होगा जब भी होगा इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ पे 4 है यूनिट डिजिट पे, 4 का यानी फैक्टोरियल पावर फैक्टोरियल में, और 4 है यूनिट डिजिट पे, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, यानी 4 इवन है तो ऑलवेज कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ यूनिट डिजिट पे कितना है, 5 है, और यहाँ पे पावर क्या है, फैक्टोरियल में है तो 5 है, तो हमने बताया कि 0561 नेवर चेंज, तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ भी यूनिट डिजिट कितना है, 6 है, पावर फैक्टोरियल में है, और बताए हुए थे 0561 नेवर चेंज, यहाँ पे यूनिट डिजिट पे क्या है, 6, ऑलवेज 6 आंसर। बस 5 सेकंड का में बन जाने वाला था सब क्वेश्चन है। इसी तरह से सभी क्वेश्चन हम लोग आगे क्वेश्चन भी करेंगे, इतना ही स्पीड में बनेगा हम लोगों से क्वेश्चन, आप लोगों से भी बनेगा, बस प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग भी इसको। चलिए ठीक है, अब आगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। यदि पावर जनरल फॉर्म में हो तो एक कॉन्सेप्ट हो गया, एक और कॉन्सेप्ट है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। चलिए एक और कॉन्सेप्ट है जो आप लोग देख लीजिए। यदि पावर जनरल फॉर्म में हो, जनरल, ठीक है, जनरल फॉर्म में हो, यदि पावर जनरल फॉर्म में हो तो इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है, हम सब समझाते हैं जनरल फॉर्म में किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए यदि पावर जब भी जनरल फॉर्म में होगा तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट में इसका भी 0561 नेवर चेंज, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है कि 0561, ये कहीं भी हो, यदि पावर फैक्टोरियल में हो या जनरल फॉर्म में हो, ठीक है, उसमें भी क्या होगा, 0561 नेवर चेंज। पहले बता देते आप लोग को जनरल फॉर्म किसे कहेंगे। जैसे मान लेते हैं जनरल फॉर्म करने मतलब 24 दे दिया, 24 का पावर दे दिया 8214 दे दिया, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यानी पावर करने मतलब जनरल फॉर्म करने मतलब फैक्टोरियल नहीं हो, एकदम जनरल में नेचुरल कोई भी नेचुरल संख्या हो, उसी को हम लोग जनरल फॉर्म कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे यानी 24 का पावर 8214 हो, या 2204 का पावर 2118 हो, तो यानी कि इसका पावर क्या है, पावर एकदम सिंपल में, यानी कि नेचुरल संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, यानी इसी को हम लोग जनरल फॉर्म में कहते हैं। ठीक है, जब इस टाइप का क्वेश्चन हो, पावर वाला फैक्टोरियल वाला तो जानिए, अब जनरल फॉर्म वाला क्वेश्चन, इसको हम लोग कहते हैं जनरल फॉर्म। तो फर्स्ट में इसमें क्या है, 0561 नेवर चेंज, जब भी इसका यूनिट डिजिट पे क्या होगा, 0561 होगा,
नेवर चेंज। सेकेंड इसका कॉन्सेप्ट है रेस्ट डिजिट। रेस्ट यानी कि बाकी डिजिट। चार के बाद ये चलिए, ये भी है, ये नोट कीजिए आप लोग, इसको समझा रहे हैं कैसे होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो इसका है रेस्ट यानी डिजिट यानी बाकी डिजिट। सिर्फ पावर जेनर फॉर्म में होगा तो 0561 नेवर चेंज, और रेस्ट डिजिट जो होगा बाकी डिजिट जो होगा वो 4 के बाद हम लोग देखते हैं। बाकी डिजिट हम लोग 4 के बाद देखते हैं। अब इसमें 4 के बाद क्या देखते हैं, जैसे यहाँ देखिए, क्योंकि 4 के बाद भी क्या होता है, जैसे कि 4 के बाद हम लोग इसको क्यों देखते हैं, क्योंकि 4 के बाद भी संख्या के क्या होता है, रिपीटेशन होने लगता है। अब ये कैसे होता है, यहाँ देखिए 4 के बाद जो संख्या होता है उसको हम लोग रिपीटेशन होने लगता है, उससे हम लोग 4 से भाग देकर उसको बनाते हैं। जैसे यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए 2 का पावर 1 ले लेते हैं, 2 का पावर 2 ले लिए, 2 का पावर 3 ले लिए, 2 का पावर 4 ले लिए, 2 का पावर 5 ले लिए, ठीक है। ऐसे ही हम लोग 2 का पावर 6 भी ले लिए। देखिए 2 का पावर 1 यानी कि 2, 2 का पावर 2 4, 2 का पावर 3 यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और जो 16, 2 का पावर 16, 16 32, और यहाँ पे कितना आ रहा है 2 का पावर 64, 2 का पावर 6, 2 का पावर 6 कितना आएगा 64, 64। अब यहाँ देखिए 2 का पावर 7, 72। ऐसे ही करते करते आएगा, आगे भी संख्या जाएगा। तो यहाँ देखिए एक चीज़ यहाँ पे आप लोग गौर कर रहे होंगे, जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे 2 के पावर है 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5 ये। तो यहाँ देखिए यहाँ पर भी यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 8 आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। यहाँ भी देखिए, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 डिजिट के बाद 1 2 3 4, 4 डिजिट के बाद इसमें क्या होता है, रिपीटेशन होने लगता है। यहाँ देखिए जैसे 2, यहाँ भी क्या आया 2, यहाँ भी कितना आया 4, यहाँ भी 2, 2 4 और 8 आना चाहिए, सॉरी यहाँ 78 हो जाएगा, सॉरी एक सेकेंड, 78, 78। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी 2 4 और 8, यहाँ भी 2 4 8, और आगे ऐसे जाएंगे तो सोचो, यानी 4 संख्या के बाद क्या होता है, इकाई अंक का क्या होता है, रिपीटेशन होता है, रिपीटेशन। इसीलिए हम लोग रेस्ट डिजिट बाकी जो है 4 के बाद हम लोग देखते हैं, उसको कैसे करते हैं हम लोग, उसको भी समझा रहे हैं। चलिए इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। यदि पावर जेनरल फॉर्म में तो 0561 नेवर चेंज, और रेस्ट डिजिट बाकी डिजिट जो होगा 4 के बाद, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इस पर आगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। चलिए इसमें बहुत से सिंपल क्वेश्चन है, आराम से सब हो जाएंगे। जैसे यहाँ क्वेश्चन देखिए, जैसे एग्जांपल में कोई क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे मान लेते 4 2 0 का पावर दे दिया है 8 2 5 1, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड जैसे 7 2 7 0 5 का पावर दे दिया 4 2 1। तो इसी थर्ड क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, जैसे 7 2 और 2 का पावर दे दिया है 80 85। फोर्थ नंबर में हम लोग लेते हैं, जैसे 8 4, और यहाँ हम लोग ले लेते हैं कितना 6 का पावर, 6 नहीं 6 तो एल इस टाइप का हो गया है। यहाँ ले लेते हैं हम लोग कितना 7 ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पावर में ले लेते हैं हम लोग 5 845, लगता है आंधी आ जाओ,
चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। देखिए कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको देखिए हम लोग करते हैं। जैसे 4 2 0 है का पावर समथिंग, यानी कि यूनिट डिजिट निकालना है हमको सबका, फाइंड यूनिट डिजिट। तो यहाँ देखिए 0 है और 0 का पावर कुछ भी हो, हम लोग क्या होता है यूनिट डिजिट ऑलवेज 0 होता है। यहाँ देखिए हम लोग बताए थे कि 0 5 6 1 नेवर चेंज। यहाँ भी देखिए 5 है, यूनिट डिजिट में कितना है 5 है। 5 का पावर कुछ भी हो, जनरल फॉर्म में हो कुछ भी हो, क्योंकि 5 का पावर 1 करेंगे 5 होगा, 5 का पावर 2 करेंगे 25 होगा, 5 का पावर 3 करेंगे 125 होगा, 5 का पावर 4 करेंगे। इसी तरह से क्या होगा यूनिट डिजिट में हमेशा 5 ही आएगा। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट का 5। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखिए कैसे करते हैं। अब यहाँ देखिए 722 और 85 है। इस क्वेश्चन को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, जैसे 2 हमको सिर्फ यूनिट डिजिट पे हमको देखना है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 85। इतना लिख सकते हैं हम लोग 2 का पावर 85, क्योंकि हमको सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है। अब यूनिट डिजिट का पावर हम लोग को देखना है कितना है, कि इसको भी दिया क्वेश्चन, इसको देखिए ये बेस्ट नया कॉन्सेप्ट का 2 का पावर 85। देखिए अब इसको हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि चूँकि हमको सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है, 2 का पावर जितना होगा उससे हमको मतलब है, तो 2 का पावर 85 यहाँ लिख सकते हैं। अब देखिए 2 का पावर अब हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पे जब 85 दिया हुआ है, तो अभी बताए थे हम बाकी डिजिट को क्या करेंगे 4 के बाद देखते हैं। तो इस संख्या को हम लोग क्या करते हैं 4 से भाग देते हैं, 85 को 4 से भाग देंगे, और जो मेरा रिमाइंडर आएगा वो पावर में लिखेंगे। ये दीजिए क्वेश्चन, ये देखिए यहाँ पे गौर से लीजिएगा आप लोग, ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या है 2 है, 2 का पावर 85 है, यानी कि 85 में 4 से हम लोग भाग देंगे, और जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को हम लोग इसके पावर के रूप में लिखेंगे। 4 से हम भाग देंगे, इसमें रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा, 1 को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऐसा। अब देखो 2 का पावर 1, 2 का पावर 1 कितना होगा मेरा 2, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ पे 2 का पावर कितना होगा 1 और 2 ही मेरा आंसर।